हेलो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मिस्टर बीस्ट की लेटेस्ट वीडियो आई स्पेंड 100 आवर्स इनसाइड द पिरामिड्स के कुछ कंक्लूसिव फैक्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं। I somehow have unrestricted access to all of the Great Pyramids of Egypt! Whoa. No, this is the coolest thing I've ever seen. We'll be going into the tombs of ancient pharaohs, places that are literally illegal to enter because they're incredibly dangerous. What if we fall? Oh yeah, you'll definitely die. We'll even be swimming through a secret underground tomb beneath the pyramids. Oh my God. We've only been granted 100 hours to explore. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन पिरामिड्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आता है पिरामिड ऑफ गीजा, फिर आता है पिरामिड ऑफ खाफरे, फिर आता है पिरामिड ऑफ मेनखावरे। एक्चुअली में जो खुफू है, किंग खुफू, ये सेकंड किंग है फोर्थ डायनेस्टी के इजिप्ट के, और इनके बेटे हैं खाफरे और इनके बेटे हैं मेनखावरे। एक्चुअली में ये जो किंग खुफू हैं, ये 4600 इयर्स अगो इजिप्ट के राजा थे और इन्होंने ही इन पिरामिड्स की नींव रखी थी अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। क्योंकि जो इजिप्ट के एंशिएंट लोग थे, उनकी मेंटालिटी थी कि वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। तो दिस लाइफ आफ्टर डेथ एक कारण था इन पिरामिड्स का बनने का, जिसके अंदर ये जो पिरामिड ऑफ गीजा है ये खुफू का है। तो इसके अंदर किंग खुफू का कॉफिन है। इन पिरामिड्स का इन पर्टिकुलर लोकेशन लाइक ये यहाँ है, फिर नेक्स्ट पिरामिड यहाँ है, फिर नेक्स्ट पिरामिड यहाँ है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये माना जाता है कि इन तीनों पिरामिड को इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे बनाने का कारण रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टार्स था। इस ओरियंस बेल्ट के रिप्रेजेंटेशन में इस पिरामिड के ऊपर ये स्टार है, इस पिरामिड के ऊपर ये स्टार है, सिमिलरली इस पिरामिड के ऊपर ये स्टार है। ये ओवर द इयर्स लाइक 4600 इयर्स पहले ये रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था। आज के टाइम पे ये स्टार्स का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली में इन पिरामिड्स के अलाइनमेंट से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो चुका है। जैसे कि अगर ये पिरामिड इधर है तो ये स्टार इस इधर होने की जगह थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। दिस इज बिकॉज इतना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसकी वजह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टार्स में थोड़ा सा चेंज आ चुका है। ये तीनों पिरामिड नाइल रिवर के पास में पाए जाते हैं। और अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया कि जो ये इजिप्ट के राजा थे, इनका बिलीफ था लाइफ आफ्टर डेथ में। तो यहाँ पे जो गोल्ड, सिल्वर या जो भी चीजें आफ्टर डेथ रिक्वायर्ड होती किंग को, वो उनके कॉफिन के साथ रखी जाती थी। तो अब जिस प्लेस पे ये मिस्टर बीस्ट जाने वाले हैं, यहाँ पे ये माना जाता था कि किंग कुफू का कॉफिन यहीं पे होगा। तो जो थीव्स या फिर जो चोर डकैत होते हैं, उन लोगों को मिसलीड करने के लिए यहाँ पे एक फॉल्स कॉफिन बनाया गया ताकि इन सर्च ऑफ गोल्ड वो यहाँ तक पहुंचे, लेकिन यहाँ पे उनको कुछ ना मिले और वो बिना उन गोल्ड को चुराए वहां से चले जाए। स्टार्ट करते हैं। Whoa! Holy crap, boys! What is this? 4,600 years ago, this chamber may have contained the king's mummified body. This is where the pharaoh was buried. This is what we believe is the final resting place. Believe? How do we not know? I think somewhere inside this pyramid, there's another chamber that we have not. इस पॉइंट ऑफ टाइम में वीडियो में ये बताया गया है इन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि जो ये कॉफिन है ये मिसलीड करने के लिए था बेसिकली, जो मैंने आपको बताया। और इसी पिरामिड के अंदर ऐसा एक अभी तक अनरिकॉग्नाइज्ड पॉइंट और है या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड प्लेस और है जहां पे एक्चुअली में उनको बरिड किया गया था। Found yet that might have the body of the king. You know what? In this video, we're gonna find it. Because we will literally be exploring from hundreds of feet below the pyramids up to the highest point in the largest ancient pyramid on Earth. Woo! That was awesome! Before we go explore the other giant pyramids, I want to show you guys basics.
अभी जब इन पिरामिड्स के बारे में बात करी गई है तो मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि इनकी ऊंचाई मतलब हाइट बेसिकली 150 मीटर्स तक क्लेम की जाती है। Camp. Yeah. This is nice. We got a dinner table, some tents to sleep in, and. Whoa! Wow. Okay. We even brought lights so you can see the pyramids from camp. That's got to be the most expensive nightlight that's ever existed. This is the pyramid we're going to explore tomorrow. I want to start at 5 a.m. Everyone get some sleep. नाउ अब आप इन तीनों पिरामिड्स के बीच में एक डिफरेंस देख सकते हैं कि इसके टॉप पर, इसके टॉप पर और इसके टॉप पर, स्पेशली इस बीच वाले में, इस पॉइंट पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल की लेयरिंग है जो कि इस पे और इस पे नहीं है। एक्चुअली में ये जो लेयरिंग है ये मैं अभी मेंशन कर दूंगा किस चीज की है, बट ये एक्चुअली में तीनों के ऊपर ही थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रफ क्लाइमेट होने की वजह से, इतने हार्श वेदर कंडीशंस होने की वजह से ये जो लेयर थी जो कि इन पिरामिड्स को प्रोटेक्ट कर रही थी इनके वियर एंड टेयर को, वो एक्सप्लॉइट हो गई और ये इन बाकी दोनों पिरामिड से हट चुकी है। इस वजह से आप देख पाएंगे कि इस इन दोनों पिरामिड्स के ऊपर ये लेयर नहीं है, जबकि इस सबसे बड़े वाले पे ये लेयर है। These pyramids were so technologically advanced for their time that some credit them to a pre-Egyptian. कुछ डेटा के अकॉर्डिंग इनिशियल टाइम में ये क्लेम किया गया था कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए गए होंगे, ये क्वेश्चनिंग थी कि इतने अच्छे स्ट्रक्चर्स को बनाया कैसे गया होगा। तो जब लोग क्लेम नहीं कर पाए कि किसने बनाया या क्या बनाया या फिर इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे एक मिसकंसेप्शन फ्लोट हो रहा था कि ये सारे एलियंस के द्वारा बनाए गए हैं। सो नाउ अब आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पे भी ये लिखा गया है कि कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि ये एलियंस के द्वारा बनाए गए, और ये किस तरीके से ये क्लेम हुआ कि ये एलियंस के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये आप वीडियो में आगे जानेंगे। All right, boys, I hope you're ready to explore the next pyramid on our list, the Pyramid of Khafra. What is special about this monstrosity? Well, this pyramid is how we learned how the casings of each pyramid look like. This is how they all looked like at some point. That was right after the aliens built them. No aliens. Rami led us nearly 100 feet below the Earth's surface, deep into Khafre's pyramid. This is a place where hardly anyone in the modern world has ever been. So to be honest, we had no idea what to expect going down here. The ancient Egyptians had cardboard. We believed that this was the burial chamber for King Khafra for the longest time. And now. Heck, bro! What is this? Wait, Look at the date. the graffiti right there is the guy who discovered this tomb. He claims he discovered this tomb, yes. This is. सो सर्च के दौरान जब किसी आर्कियोलॉजिस्ट को ये जगह पाई गई, बेसिकली खाफरे का बरिड प्लेस है ये, तो जब वो पाई गई तो उन्होंने मेंशन किया उस दिन का डेट और ईयर। Graffiti right there is the guy who discovered this tomb. He claims he discovered this tomb, yes. This is where the pharaoh was buried. This is the final resting place for King Khafra. Is it disrespectful to lay in there? I wouldn't worry about the disrespect so much as the curse. What does the curse do to you? Do you want to try? No. All right, let's get out of here before we get cursed. Oh my gosh, that pyramid is insane. The king's tomb didn't really answer many of our questions. However, the portal to the underworld deep beneath the pyramids could have everything we were looking for. This is the tomb. सो गॉड ओसाइरस के बारे में ये कुछ डेटा है जो कि आप पढ़ सकते हैं खुद के रेफरेंस के लिए।
Osiris, where very few Oh my gosh. humans have ever been. What are we doing? As you can imagine, the god of the underworld's tomb is pretty deep underground. Oh, heck no. It really just goes all the way down there. After you, Carl. Oh my god. Can imagine the god of the इनको गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता था. underworld's tomb is pretty deep underground. Oh, heck no. It really just goes all the way down there. Right here, is this a rock or a lid? Right in the center. सो बेसिकली ये है वो प्लेस, और ये इतनी ग्राउंड लेवल से या सी लेवल से इतना नीचे है कि यहाँ पर जो विजिटर्स हैं या फिर जो भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए विजिट करते हैं वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कॉन्शियस भी हो सकते हैं. Of the room is the sarcophagus of God Osiris. Right here is supposedly the gateway to the underworld. Yeah. So try to get in. To the underworld? Well, yeah. Screw it, screw it, screw it, screw it. So this is how Egypt look like. Hit by a camel? Yes. What? Yeah. Does it hurt? Yes. Oh. I told you! Another big day of exploring ahead! This is unbelievable. Taylor, you good? Oh. Help! Pull it, pull it. I can't! Get me off this thing, bro. आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पत्थर की शेप थी जो कि इन इजिप्ट के आउटर फ्रेम को बनाने के लिए यूज करे गए थे वो काफी यूनिक थे. आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं. नाउ मेनकावरे का जो पिरामिड है उसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली. और पिरामिड्स को चढ़ना इलीगल इसलिए सो कॉल्ड कहा गया है. पहली बात तो ये, पहले आप पत्थर देख लीजिए, सॉरी स्टोन देख लीजिए. सो नाउ पहली बात ये है कि इन पिरामिड्स को चढ़ना इसलिए इलीगल कहा गया है. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्टली ये चीज क्लाइंबिंग अप और क्लाइंबिंग डाउन ये चीज डैमेज कर सकती है इन पिरामिड्स को. सेकेंडली क्लाइंबिंग अप जो है वो बहुत मतलब बहुत इजी तो नहीं है बट एक कंपैरेटिवली इजी है. बट जब आप डाउन साइड आएंगे पिरामिड से, मतलब क्लाइंबिंग डाउन, ये इतना स्टीप स्लोप है कि आप फॉल कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपको सीरियस इंजरी भी हो सकती है. सो अब आप ये देख सकते हैं रिटर्न डेटा. Dude, it looks so good! This is probably one of the coolest shots ever. Me just riding a camel by one of the Great Pyramids of Egypt. Bro, this is absolutely insane. And now, the director of the entire Giza Plateau is joining us for the third pyramid on our list, the Pyramid of Menkaure. If you look at the bottom, you'll still see some of the granite from 4,600 years ago remain. So, यहाँ पर ये वही सेम चीज मेंशन कर रहे हैं कि किस तरीके का स्टोन यूज किया गया था. Here's an illustration of what they think it used to look like. Wow. But now this is all that remains almost 5,000 years later. This is my friend Nolan. Can we send him to go scout up there? So now, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं जिससे इस वीडियो को आगे फर्दर फ्लो मिल पाए. फर्स्टली ये जो मेनकावरे का पिरामिड है, दिस इज the youngest one among the three. So ये फर्स्ट डेकोरेटिव चैम्बर था. इसके इनसाइड जब इस वीडियो में फर्दर आप देखेंगे कि इसके इनसाइड जब ये लोग गए तो वहां पे डेकोरेटिव कार्विंग हो रखी थी. I got permission to do something normally illegal. Whoa! We didn't have
over 100 feet below the ground to the very first chamber in ancient Egyptian history to have decorative carving. What is this? And the creation of false dolls. To have decorative carving. What is this? सो फर्स्टली इस जगह पे इस तरीके का डिजाइन हुआ करता था या है इस वक्त पे, जिससे ये एक फॉल्स डोर की रिप्रेजेंटेशन करे या फिर एक इल्यूजन क्रिएट हो कि एक वहां पे डोर है. 3 more pyramids outside next to this one. What are these 3 mini pyramids? Menkaure, he got 3 small pyramids for the queens, the wives. So Menkaure had 3 wives, and these are their. सो बेसिकली मेनकाउरे की 3 वाइफ्स थी. ये जो टोम्स आप अब देख पा रहे हैं, छोटे वाले जो 3 हैं, मिनी वन, ये उनकी वाइफ्स के. Tombs. Yes. Nolan, come over here. Oh God! If he can have 3 partners, you can at least. मैं ये चीज मेंशन करना भूल गया था, तो ये चीज पहले मैं मेंशन कर देता हूँ. एक सेकंड. To the pyramid. The next shaft brought us to Menkaure's Antechamber. Whoa! There's so much history in here. What's in that room? I can tell you nothing. Let's be skeptical. The Pyramid of Menkaure, known for its complex passageways, had one final descending shaft that led to the burial chamber. So this is the king chamber, and it has a vaulted ceiling to relieve the weight. वोल्टेड सीलिंग का मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि एज पिरामिड्स आर वेरी हेवी, तो उस पिरामिड के वेट को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब इस तरीके के सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, उस चीज को सीलिंग वहां पे मेंशन किया गया है. ऐसी ही सेम चीज हम मॉस्क्यूज में देख सकते हैं. सो नाउ ये वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेकोरेटिव्स हैं जो कि बनाए गए हैं इन पिरामिड्स के इनसाइड में. देख लीजिए पहले. The tomb of the high priest at the time, which is like the pope of the time. No one is allowed in here because these colors cannot be hurt after surviving 4,600 years. This drawing is 4,600 years old? Exactly, 4,600 It's years old. everywhere. Whoa. And tombs like this were sometimes more important than pyramids for us. They explain the daily life of Egyptians. This is the one we figured out how ancient Egyptians made wine. Really? They're stomping on grapes up here and going. यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि कैसे एंशिएंट टाइम्स में वाइन बनाई जाती थी. Through the process to bottling the wine. So this is like a YouTube video, but 5,000 years ago. This is a how-to video. Dude, this is the most beautiful room I've ever been. Wait, Carl, there's more over here. Whoa, what is all this? These are normal ancient Egyptians giving the normal offerings, ta and henket, bread and beer, to the high priest Emery. How do you think the high priest would have reacted if they offered season 2? सो यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे वो एंशिएंट टाइम्स में प्रीस्ट को प्रेज करने के लिए ऑफरिंग्स करते थे. सो नाउ अब वो रीजन आ गया है क्यों मैंने कहा था कि एलियंस ने नहीं बनाया है इस इजिप्ट के पिरामिड्स को. देखिए, सो बेसिकली पहले मैं ये चीज को समझा देता हूँ कि ये जो वर्कर्स थे उनके भी बॉडीज को यहाँ पे बरिड करा गया था. तो जब इनकी बॉडीज के अंदर स्कैन्स हुए या फिर उनकी बोन्स को जब स्टडीज के लिए फर्दर देखा गया, तो ये पाया गया कि उन बोन्स के ऊपर काफी फ्रैक्चर्स थे जो कि रिपेयर हुए गए थे. अब इस रिपेयर होने जो मैंने ये मेंशन करा कि वो जो बोन्स थे वो रिपेयर हुए गए थे, तो इसकी वजह से ये चीज क्लैरिफाई होती है कि वो एक फोर्स्ड लेबर नहीं थे. अगर ये फोर्स्ड लेबर होते तो वो लेबर्स ही चेंज्ड हो जाते, ना कि उनका मेडिकेशन किया जाता. तो इस चीज से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये वहीं के इजिप्ट के ही लोग थे जिन्होंने अपने किंग के अफेक्शन के अंदर ये सारी चीजों को डिजाइन किया गया. और ये माना जाता है कि लगभग 1 लाख इजिप्शियंस थे जिन्होंने इन पिरामिड्स को बनाया था.
I need to ask you something because they're going to question this. You did not put the skull here No. This is the exact location of the skeleton. from 4,600 years ago. Yes, we will not move it And at you're all. letting me excavate it. Is that a spine? Whoa. Yeah, we found out that all the skeleton here of men and women had stress on their back. Okay. Why? Because they're moving 2-ton blocks? Exactly. Yeah. Very smart guy. Those, nothing. Yeah. You're not saying anything. And this is why you keep saying that aliens didn't build the pyramids, because the workers' bodies are literally here. This might be the coolest thing I've ever done. Thank you for having me do this, Zahid. And tonight, we still have an insane adventure left. So now, अब आपको ये डाउट होगा कि इतने भारी पत्थर जो कि टन्स का वेट है जिसके अंदर, तो इनको पिरामिड के टॉप तक ले जाने के लिए क्या प्रोसेस को यूज किया गया होगा। सो बेसिकली तीन तरीके के प्रोसेसेस थे जो कि साइंटिस्ट ने अज्यूम करे कि ये यूज हुए होंगे। फर्स्ट वन इज, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एक तरफ ये स्टोन है और दूसरी तरफ एक ऐसा कैरेज है जिसके अंदर हम वेट रखते हैं, ताकि जब इसके वेट की वजह से ये नीचे आएगा तो ये स्टोन ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हाइट पे पत्थर को ले जा सकते हैं। सेकेंडली, इस तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था, ताकि ये जब इधर वाले जो वर्कर्स हैं ये इसको पुल करेंगे तो इसका फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और जब ये लोग पुल करेंगे तो भी ये ऊपर लगेगा। तो इस तरीके का एक रैंप टाइप स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिससे इस पत्थर को ऊपर ले जाया जाए। क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पिरामिड्स बने थे उस वक्त तक व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो ये जो वर्कर्स थे इनको इस तरीके से फोर्स लगाकर ही उस चीज को कैरी ऑन करना होता था। एंड थर्डली, ये जो वुडन ब्लॉक देख पा रहे हैं आप, इस वुडन ब्लॉक को मिट्टी के ऊपर रखा जाता था, जिसके ऊपर ये स्टोन रखा जाता था, और फर्दर यहाँ पे एक वर्कर हुआ करता था जो कि एक पर्टिकुलर रेशो में 4 to 5% ऑफ क्वांटिटी ऑफ सैंड, उस रेशो के अंदर पानी को डालता था, ताकि जो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर है जो अलाउ करता है इस ब्लॉक को, वुडन ब्लॉक को इजीली मूव करने के लिए। तो ये तीन बेसिकली प्रोसेसेस थे जिसकी वजह से ये जो हैवी स्टोन था ये क्लाइंब कर पाता था रैंप को, या फिर ऊपर तक मतलब टॉप ऑफ द पिरामिड तक, उस कारण की वजह से ये जा पाता था। लास्टली, thank you so much for listening me till the point of time, and hope see you soon.